जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोलॉजर मैथ्स जी चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है स्कॉर्पियो असेंडेंट यानी वृश्चिक लग्न। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक लग्न के जातक के बारे में। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लग्न होता क्या है। हमारी जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। जो प्रथम भाव होता है उसे लग्न बोला जाता है, और प्रथम भाव के जो स्वामी होते हैं यानी फर्स्ट हाउस लॉर्ड उसे बोलते हैं लग्नेश। इसलिए आपको बेसिक जानकारी का होना भी ज़रूरी है। यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले हमने मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और तुला यहाँ तक 7 वीडियोज़ कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि स्कॉर्पियो असेंडेंट है उनके लिए कौन कौन से ग्रह शुभ रहने वाले हैं, किस ग्रह की दशा में प्रॉब्लम आने वाली है, कौन सा ग्रह आपके लिए विशेष पापी बनता है, कौन सा आपका भाग्येश है। इन सारी बातों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जन्म कुंडली के अंदर फर्स्ट हाउस को स्टडी कैसे करते हैं। देखिए, जन्म कुंडली के जो वृश्चिक लग्न के जातक है उनका चार्ट स्टार्ट होगा 8 नंबर से। तो आपके फर्स्ट हाउस के अंदर कौन से राशि आ रही है, यानी आज हम बात करें स्कॉर्पियो की यानी वृश्चिक राशि की, तो ये राशि होती है मंगल की। मंगल की 2 राशियाँ हैं, मेष और वृश्चिक, यानी 1 नंबर और 8 नंबर। तो जिस भाव को आप स्टडी करो उसके अंदर कौन सी राशि आ रही है, उस राशि का जो स्वामी है उसके प्रभाव आपको व्यक्तित्व के अंदर दिखाई देंगे। जैसे आज हम बात करें वृश्चिक की जो कि मंगल की राशि है, तो ऐसे व्यक्ति जो होगा उसके अंदर मंगल के कारक तत्व आपको दिखाई देंगे। जैसे वो व्यक्ति अग्रेसिव, एनर्जेटिक, एक्शन ओरिएंटेड, इनिशिएट करने वाला, ऊर्जावान व्यक्ति होगा, क्योंकि मंगल को जो है वो साक्षात आपके पर्सनैलिटी के अंदर आपको दिखाई देगा। ये होता है आपका लग्न भाव जो कि आपके व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर 8 नंबर है तो ये आपका लग्नेश बनता है यहाँ पर मंगल। तो जो भी आपका लग्नेश बनता है वो ग्रह हमेशा आपके लिए शुभ ही रहेगा, भले ही उसका जो दूसरी राशि है वो 6, 8, 12 में क्यों ना आ जाए। जैसे यहाँ पर मंगल की एक राशि है जो है फर्स्ट हाउस के अंदर, दूसरी राशि मेष जो है वो 6th हाउस में आ रही है। तो हमेशा ध्यान रखना जो भी आपका लग्नेश है वो हमेशा आपके लिए शुभ ग्रह ही रहेगा। तो लग्नेश भी आपका मंगल हो गया और एक शुभ ग्रह के रूप में भी आप मंगल को कंसिडर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सेकंड हाउस के बारे में। सेकंड हाउस जो कि मारक स्थान माना गया है, 2 मारक स्थान होते हैं, द्वितीय भाव और सप्तम भाव। तो सेकंड हाउस में राशि आ रही है धनु जो कि गुरु की राशि है। गुरु की 2 राशियां हैं, धनु और मीन। तो धनु राशि तो सेकंड हाउस में आ गई, और मीन राशि कहाँ है, आपके पंचम भाव में जो कि त्रिकोण भाव है। इसलिए यहाँ पर जो गुरु है वो आपके शुभ ग्रह भी बनते हैं लेकिन मारक भी है। तो गुरु को यहाँ पर आप शुभ ग्रह के रूप में, तो गुरु को यहाँ आप शुभ ग्रह के रूप में लिख सकते हो, लेकिन साथ ही साथ एक मारक भी है। तो गुरु आपका शुभ ग्रह भी है और मारक भी है, ये दोनों ही तरीके से वर्क करेगा। उसके बाद में आते हैं हम थर्ड हाउस में जो कि त्रिसदय भाव है, जिसमें राशि है मकर जो कि शनि की राशि है। शनि की 2 राशि हैं, मकर और कुंभ। कुंभ आ रही है आपके 4th भाव में जो कि केंद्र भाव है, और त्रिसदय भाव में आ रही है मकर राशि। तो देखिए, महर्षि पारशर जी ने क्या कहा है कि यदि केंद्र भाव का स्वामी शुभ ग्रह बन जाए तो ये आपको शुभ प्रभाव नहीं दे पाएंगे, शुभ फल नहीं दे पाएंगे। और यदि कोई नैसर्गिक अशुभ ग्रह यहाँ पे केंद्रेश बनता है तो वो आपको अपने अशुभ प्रभाव नहीं दे पाएगा। यानी जो भी केंद्रेश है, केंद्र भाव के स्वामी है, वो आपके नेचुरल प्रभाव जो है वो आपको कभी भी नहीं दे पाते। उनका जो मूलतः स्वभाव होता है वो स्थगित हो जाता है। इसलिए केंद्र भाव का स्वामी होने के कारण शनि आपको शुभ फल नहीं दे पाएगा, ना ही अशुभ दे पाएगा, लेकिन वो साथ ही साथ त्रिसदय भाव का स्वामी भी है। तो शनि यहाँ पे पापी बनता है आपके लिए। तो जो भी वृश्चिक लग्न के जातक हैं उनके लिए शनि एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव कंसिडर करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं 7th हाउस की। 7th हाउस में राशि आ रही है वृषभ जो कि शुक्र की राशि है। शुक्र की 2 राशियां वृषभ और तुला। तो एक राशि तो आ गई आपके 7th भाव में, दूसरी आ गई आपके द्वादश भाव में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे जन्म कुंडली के अंदर 2 भाव होते हैं जो न्यूट्रल भाव होते हैं। उन भाव के जो स्वामी है वो जिस ग्रह के साथ में बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं, जिस राशि में बैठते हैं, उन्हीं के अनुसार फल देते हैं। तो यहाँ पर शुक्र मार्केश तो है, लेकिन 12th हाउस लॉर्ड होने की वजह से न्यूट्रल भी होता है, इसलिए ज़्यादा प्रभाव किसके रहेंगे, मार्केश के। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि एक मारक जो है वो आपका शुक्र बनता है। तो शुक्र भी कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिव माना जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं 8th हाउस की। 8th हाउस में राशि आ रही है मिथुन की, यानी अष्टमेश बनते हैं आपके बुध ग्रह। बुध ग्रह की 2 राशियां मिथुन और कन्या। अब देखिए,
बुध ग्रह की दोनों ही राशियां एक तो त्रिक भाव में आ रही है और एक त्रिशदय भाव में आ रही है। अब देखिए बुध ग्रह की दोनों ही राशियां, जो कि एक आ रही है अष्टम भाव में और दूसरी आ रही है त्रिशदय भाव में। त्रिशदय भाव के अंदर 11th हाउस जो है वो सबसे ज़्यादा पापी माना गया है और अष्टम भाव को भी हम पापी भाव कंसिडर करते हैं। इसलिए आपके लिए बुध ग्रह जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। जो भी वृश्चिक लग्न के जातक हैं उनके लिए बुध ग्रह की दशा जब जब ऑपरेट होगी तब तब आपको किसी ना किसी रूप में प्रॉब्लम दिखाई देगी। अब वो किसी भी रूप में हो सकती है। ये जरूर है कि एक वृश्चिक लग्न का जातक है उसके लिए जो प्रॉब्लम आ रही है वो थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की आ रही है और दूसरे व्यक्ति के लिए थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की है। ये डिपेंड करता है कि आपकी बुध ग्रह की प्लेसमेंट आपके चार्ट में कहाँ पर है। हो सकता है कि जो प्रॉब्लम का इफेक्ट है वो किसी के कम हो और किसी के ज़्यादा हो, इसलिए प्लेसमेंट भी आपको जरूर चेक करनी चाहिए। हम यहाँ बात करें सिर्फ ब्लैंक चार्ट के बारे में कि लग्न के आधार पर हम कौन से ग्रह को कंसिडर किस प्रकार से करते हैं, ये हम स्टडी कर रहे हैं। तो बुध ग्रह आपके लिए हर तरीके से मेलेफिक बनता है। अब आते हैं नवम भाव में। नवम भाव जिसे हम भाग्य स्थान बोलते हैं, 4 नंबर की राशि है यानी कर्क राशि है। तो आपके जो भाग्येश बनते हैं वो कौन है? वो है चंद्रमा। चंद्रमा आपके लिए भाग्येश है, यानी चंद्रमा की दशा के अंदर आपको लक सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। एक व्यक्ति अगर हायर स्टडी में जाना चाहता है तो हायर स्टडी भी करेगा, धार्मिक लंबी यात्राएं भी करेगा, क्योंकि 9th हाउस इन बातों को रिप्रेजेंट करता है। यानी 9th हाउस की एक्टिवेशन हो जाएगी जिससे आपको अपने भाग्य का साथ जरूर मिलेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं 10th हाउस की, जहाँ पर राशि आती है सिंह, जो कि सूर्य की राशि है। तो सूर्य कहीं ना कहीं आपके लिए शुभ होते हैं, क्योंकि केंद्र भाव के अंदर जो दसम भाव है उसको सबसे ज़्यादा बली माना गया है। जैसे त्रिकोण के अंदर नवम भाव को सबसे ज़्यादा बली माना गया है, ठीक उसी प्रकार केंद्र के अंदर जो दसम भाव है उसको सबसे ज़्यादा बली माना गया है। इसलिए शुभ ग्रह की हम बात करें तो सूर्य भी आपके लिए शुभ होते हैं। अब जितने भी वृश्चिक लग्न के जातक हैं, या आप जब भी वृश्चिक लग्न का चार्ट स्टडी करो तो आपको ये बेसिक जो जानकारी है वो आप यहाँ से स्टडी कर सकते हो। जैसे कि वृश्चिक लग्न का जो लग्नेश है वो मंगल है। अब कोई ये बोले कि मंगल लग्नेश भी है लेकिन साथ ही साथ में 6th हाउस लॉर्ड भी है, तो ये दोनों तरीके से प्रभाव दिखाएगा। देखिए महर्षि पाराशर जी ने साफ कहा है कि यदि आपका लग्नेश 6, 8, 12 से भी दूसरी राशि से संबंधित हो जाए तो भी ज़्यादा प्रभाव वो लग्न के ही दिखाएगा, यानी शुभता का प्रभाव ज़्यादा रहेगा उसके अंदर। जो सेकंड भाव है वो स्वभाव जो है वो जो फल जो है वो गौण हो जाते हैं। और कौन सा ग्रह आपके लिए भाग्येश बनता है? चंद्रमा आपके लिए भाग्येश बनता है। किस ग्रह की दशा में आपको प्रॉब्लम होने वाली? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपको बुध ग्रह की दशा के अंदर और शनि ग्रह की दशा के अंदर। इसलिए स्कॉर्पियो असेंडेंट का जो चार्ट है उसके अंदर बुध ग्रह सबसे ज़्यादा मेलेफिक बनता है, क्योंकि ये 8th हाउस लॉर्ड भी है और 11th हाउस लॉर्ड भी है। इस प्रकार एक ब्लैंक चार्ट के आधार पर आप ग्रहों को कैटेगराइज कर सकते हो कि कौन सा ग्रह आपके लिए फेवरेबल है, किस ग्रह की दशा के अंदर आपको लक का सपोर्ट मिलने वाला है, कौन सा ग्रह आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके दिखा सकता है। तो आप एक लग्न के आधार पर बहुत सारी जानकारी ले सकते हो। तो आज हमने स्कॉर्पियो असेंडेंट के बारे में जाना कि स्कॉर्पियो असेंडेंट का जो जातक होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, कौन सी बातों का प्रभाव रहता है और कौन कौन से ग्रह आपके लिए शुभ और अशुभ रहेंगे। तो यदि आप बिगिनर हैं तो प्रीवियस 7 वीडियोज़ आप देखकर बेसिक क्लियर कर सकते हो कि कैसे एक बर्थ चार्ट को स्टडी किया जा सकता है। और आप ज्योतिष सीखना चाहते हो तो हमारी एक सीरीज है आइए ज्योतिष सीखें, जो कंप्लीट आप बेसिक क्लियर कर सकते हो। और हमारे अपकमिंग कोर्स जो कि वैदिक पाराशरी ऑनलाइन कोर्स रहेगा 5 अक्टूबर से स्टार्ट है, ये आप ज्वाइन जरूर कीजिए, क्योंकि इसके अंदर आपको डीप नॉलेज मिलेगा और इसके आधार पर एक आप बर्थ चार्ट को अच्छे से स्टडी करके किसी भी व्यक्ति की हेल्प कर सकते हो। उसके अच्छे या बुरे के बारे में आप बता सकते हो कि कौन से ग्रह की दशा आपके लिए अच्छी रहेगी, किस ग्रह की दशा के अंदर प्रॉब्लम होने वाली है, एक भाव का एक्टिवेशन कैसे देखा जाता है, एक दशा कैसे क्रिएट होती है, ये सारी जानकारी आप स्वयं स्टडी कर सकते हो। तो आशा करता हूँ वृश्चिक लग्न का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और आप इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।